गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डीपी सर। आज मैं आपकी कक्षा 10 में इतिहास विषय में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पाठ में फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण हेडिंग में मध्यम वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, मध्यम वर्ग को बुर्जुआ वर्ग के नाम से भी जाना जाता था। कह रहा है विद्यार्थियों, फ्रांसीसी समाज का बुर्जुआ वर्ग यानी मध्यम वर्ग सर्वाधिक प्रबुद्ध था, सबसे ज़्यादा प्रबुद्ध वर्ग में आता था, बुद्धिमान वर्ग में आता था, जिसमें संपन्न व्यापारी वर्ग, वकील वर्ग, लेखक वर्ग, प्राध्यापक या टीचर वर्ग, डॉक्टर वर्ग इत्यादि आते थे। मध्यम वर्ग में कौन कौन आते थे विद्यार्थियों? व्यापारी वर्ग, वकील वर्ग, लेखक वर्ग, प्राध्यापक वर्ग यानी टीचर वर्ग और डॉक्टर वर्ग इत्यादि आते थे। ये काफ़ी शिक्षित और आर्थिक रूप से संपन्न थे। कह रहा है विद्यार्थियों, ये बहुत पढ़े लिखे और आर्थिक रूप से संपन्न भी थे। फिर भी समाज में इनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। विद्यार्थियों, पढ़े लिखे होने के बाद, आर्थिक रूप से संपन्न होने के बाद समाज में इनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। नेपोलियन ने सेंट हेलेना में, कह रहा विद्यार्थियों, जो नेपोलियन ने सेंट हेलेना में सत्य ही कहा था कि क्रांति का मूल कारण स्वतंत्रता नहीं बल्कि मध्यम वर्ग की समानता की चाह थी। जो फ्रांस में नेपोलियन था विद्यार्थियों, उसने सेंट हेलेना में एक वक्तव्य दिया था और उसने बताया था कि क्रांति का मूल कारण स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं था विद्यार्थियों, बल्कि फ्रांस की क्रांति का मूल कारण मध्यम वर्ग की जो चाह थी कि हम भी उच्च वर्ग के समान समझे जाएं, उच्च वर्ग के समान हमको प्राथमिकता मिले, उनकी यह समानता की चाह थी। नेपोलियन ने इस बात को स्वीकार किया था। मध्यम वर्ग के लोग कुलीनों के साथ सामाजिक समता प्राप्त करना चाहते थे। करा मध्यम वर्ग के जो लोग थे वो उच्च वर्ग के साथ सामाजिक समता प्राप्त करना चाहते थे तथा उनकी सामाजिक श्रेष्ठता से घृणा करते थे। जो मध्यम वर्ग के लोग थे, उच्च वर्ग के सामाजिक जो श्रेष्ठता थी, समाज में जो उच्च स्थान था, उससे वे लोग घृणा करते थे। ये कह रहा घृणा करते थे, कह रहा है फिर विद्यार्थियों घृणा करते थे। फिर ये क्रांति के नारों समानता, स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व में समानता पर अधिक जोर देते थे। जो मध्यम वर्ग के लोग थे विद्यार्थियों, उन लोगों ने क्रांति के नारों समानता, स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व में समानता पर अधिक जोर देते थे। जो नारा था विद्यार्थियों क्रांति का, वो नारा में कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जा रहे थे? समानता का, स्वतंत्रता का, भ्रातृत्व में समानता पर अधिक जोर दिया जाता था। ये सब नारे थे। और अपनी सामाजिक स्थिति सामंतों के बराबर करना चाहते थे। जो मध्यम वर्ग के लोग थे, वो अपनी समाज में स्थिति सामंतों के बराबर करना चाहते थे और उनकी यह इच्छा थी। उनकी यह अहम मान्यता थी कि हम कुलीनों से श्रेष्ठ हैं। उनका यह मानना था कि हम पढ़े लिखे हैं, हमारे समाज में पढ़े लिखे होने के साथ साथ हम आर्थिक रूप से भी अच्छे हैं, इसलिए हमें कुलीनों से श्रेष्ठ समझा जाए, क्योंकि वो समाज में सिर्फ ऐश करते हैं और उसमें डूबे रहते हैं, ऐशो आराम में, लेकिन सही समाज में सही कार्य तो हम लोग कर रहे हैं। समाज का पथ प्रदर्शक तो हम लोग बने हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में,
विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, दार्शनिक के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में तो हम काम कर रहे हैं। फिर और ये लोग तो भोग विलास की ज़िंदगी जी रहे हैं, इसलिए हमें इन लोगों से यानी कुलीन वर्गों से श्रेष्ठ समझा जाए। क्रांति का एक मुख्य कारण था। यह सही है कि उनकी कुछ शिकायतें जायज़ थी, जैसे कि उनका आर्थिक और सामाजिक शोषण हो रहा था। विद्यार्थियों, इतने जानकार, इतने ज्ञानी होने के बाद भी समाज में इनका शोषण होता था। आर्थिक रूप से समाज में इन्हें वह स्थान नहीं मिल पाता था। ये इस वजह से ये समाज में एक शोषित वर्ग के रूप में अपने आप को समझते थे। यह बात मानी हुई थी कि बिना सामंती व्यवस्था के उन्मूलन के व्यापार और उद्योग की तरक्की नहीं होती। कह रहा विद्यार्थियों, इसके साथ साथ यह भी बात माननी पड़ेगी कि बगैर सामंती व्यवस्था के उन्मूलन के व्यापार एवं उद्योग की तरक्की नहीं होती। फिर भी विद्यार्थियों, उनकी समानता पर जोर देना और क्रांति के समय अपने पक्ष में कार्य करवाना उनके निहित स्वार्थों की पुष्टि करता है। कह रहा है विद्यार्थियों कि जो सामंत वर्ग थे उनकी समानता पर जोर देना, क्रांति के समय अपने पक्ष में कार्य करवाना और उनके निहित स्वार्थों की पुष्टि भी करता है। कह रहा है कि वो लोग अपनी मांगे तो रख रहे थे, लेकिन जो उन्होंने समानता की बात किया, क्रांति के समय समानता पर जोर दिया और क्रांति के समय अपने पक्ष में जो कार्य करवाना और उस कार्य में जो निहित स्वार्थ था उसको भी समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। समझा और जाना जा सकता